हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका अभ्यास पब्लिक स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज केमिस्ट्री में कक्षा 12 या 12 केमिस्ट्री है। इसमें चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिक केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रासायनिक बलगति क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के वेग तथा किसी भी क्रिया की क्रियाविधि तथा किसी भी क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिक। यानी कि किसी अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि, इन तीनों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिक। अब आगे है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग से तात्पर्य है इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि इकाई समय में या एकांक समय में किसी अभिकारक की कमी तथा जो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास में कोई भी कारक है, उसकी सांद्रता में जो कमी है उसको हम माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उत्पाद की सांद्रता है उसको हम प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। यानी कि हमारे पास में डेल सी का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह है। अगर हम प्लस की बात करें तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को ये रिप्रेजेंट करता है। माइनस वाला है वो अभिकारक की सांद्रता में कमी को व्यक्त करता है। यानी कि हमारे पास में कोई भी रिएक्टेंट से कोई भी हमारे पास में प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ये हमारे पास में है अभिकारक, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ठीक है। अब एकांक समय इकाई समय के अंदर अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी। यानी कि जो इसकी जो प्रारंभ में जो सांद्रता थी उसमें क्या होगी? कमी होगी। और जो हमारे पास में उत्पाद है इसकी सांद्रता में समय के साथ में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि हमें जो प्लस और माइनस का चिन्ह आया है इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो माइनस वाला चिन्ह है इसका मतलब ये है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी। जो प्लस वाला है वो है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को व्यक्त करता है। यानी कि डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी कि इकाई समय में एकांक समय के अंदर किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अब देखो, वेग के आधार पे अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहली है तीव्र वेग अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फास्ट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में आते हैं आयनिक अभिक्रियाएं आती हैं। कौन सी आती है? आयनिक अभिक्रियाएं आती हैं, जिन अभिक्रियाओं का वेग 10 की पावर माइनस के 12 से 10 की पावर माइनस के 16 सेकंड होता है। यानी कि इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत ही तीव्र होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे परबल अम्ल HCl और परबल क्षार NaOH के मध्य जो अभिक्रिया होती है उसका वेग बहुत ही तीव्र होता है। दोनों में पास में क्या फास्ट रिएक्शन है और हमारे पास में NaCl और जल का निर्माण होता है। यानी कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं: तीव्र वेग अभिक्रिया, मध्यम वेग अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। सबसे पहले हमारे पास में जो फास्ट रिएक्शन है
यानी कि इसमें कौन सी होती है, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों के मध्य रिएक्शन होती है, जैसे परबल अम्ल और परबल क्षार के मध्य अभिक्रिया। दूसरी है मध्यम वेग अभिक्रिया, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग मध्यम में होता है। ऐसे अभिक्रिया में हमारे पास में शर्करा का जल अपघटन, शर्करा का जो जल अपघटन है इसका जो वेग है वो न तो फास्ट है और न ही स्लो है, C12 H22 O11, और ये हमारे पास में जल, यानी शर्करा का जल अपघटन से क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, मध्यम वेग अभिक्रिया। तीसरी है मंद वेग अभिक्रिया, मंद वेग अभिक्रिया, यानी कि इन अभिक्रियाओं को होने में कई दिन भी लग सकते हैं, कई घंटे भी लग सकते हैं। यानी कि इसका एग्जांपल हम देखें, लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक बहुत ही मंद, आपके पास में जो मंद वेग वाली अभिक्रिया, इसके अलावा हमारे पास में H2 और O2 के योग से, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के योग से जो जल का निर्माण होता है वो भी एक क्या है, आपके पास में बहुत ही मंद वेग वाली अभिक्रिया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास में अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की हो सकती हैं, तीव्र अभिक्रिया, मध्यम वेग अभिक्रिया और मंद वेग अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि हमारे पास में जो अभिक्रिया का वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम स्मॉल r के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी, अभिक्रिया के वेग की इकाई की हम बात करें तो हमारे पास में अभिक्रिया में अभी हमने लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग है वो प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल सी का मतलब ये है कि हमारे पास में ये क्या है, सांद्रता, यानी सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है, और जो समय है इसको हम सेकंड में लें तो अभिक्रिया के वेग की इकाई होगी मोल इनटू लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास में अभिक्रिया के वेग की इकाई हो जाती है। अब देखो हमें अभिक्रिया के वेग के आधार पे अगर अभिक्रिया का वेग देखें तो हमारे पास में जो अभिक्रिया का वेग है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है प्रारंभिक वेग, दूसरा है औसत वेग, और तीसरा है तात्क्षणिक वेग। यानी जो वेग है इसको हम 3 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है, यानी कि प्रारंभिक वेग को हम U के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें t बराबर 0, यानी t बराबर 0 समय पे होने वाले अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को हम U के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी t बराबर 0 समय पे होने वाले किसी अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग u, यानी कि किसी t बराबर 0 समय पर अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन प्रारंभिक वेग कहलाता है। प्रारंभिक वेग को हम u के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं t बराबर 0 समय पे जो अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। यानी हमारे पास अभिकारक R
R से P प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे T बराबर 0 समय पे, T बराबर 0 समय पे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। अब देखो अभिक्रिया के जो प्रारंभिक वेग है उसको हम रिप्रेजेंट करें, अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी का मतलब बस में तो वही प्लस माइनस है, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, माइनस है वो अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि हम प्रारंभिक वेग के लिए कोई ग्राफ बनाए तो हमारे पास में देखो 3 प्रकार का ग्राफ बन सकता है। पहले वाले ग्राफ में हमारे पास में ये सांद्रता और ये हमारे पास में समय, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स पे देखेंगे। ये ग्राफ फर्स्ट है और ग्राफ सेकंड में वो हमारे पास में सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचने पर, और तीसरा जो ग्राफ है सांद्रता और ये समय। ग्राफ फर्स्ट से स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया का वेग तीव्रता से घटता है और एक निश्चित समय पश्चात अभिक्रिया का वेग उपेक्षणीय हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में जो ग्राफ है वो अनंत स्पर्शी है, यानी ग्राफ फर्स्ट से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में तीव्रता से घटता है और एक समय पश्चात अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो सांद्रता में परिवर्तन है वो उपेक्षणीय हो जाता है। ग्राफ सेकंड से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो तीव्रता से बढ़ता है और एक निश्चित समय पश्चात जो हमारे पास में अभिक्रिया के वेग की सांद्रता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। और जो ग्राफ थर्ड यह है हमारे पास में जो साम्य अवस्था के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जो हमारे पास में सांद्रता में कमी और जो अभिकारक की सांद्रता में जो कमी है और उत्पाद सांद्रता में वृद्धि है, उन दोनों की जो साम्य अवस्था है उसको प्रदर्शित करता है। अब देखो हमारे पास में जो अभिक्रिया का वेग है इसको हमने प्लस माइनस डेल से अपॉन डेल टी लिया है। अब यदि हमारे पास में रिएक्टेंट की बात करते तो अभिक्रिया का वेग किसके लिए, अभिकारक के लिए। अभिकारक की बात करते हैं तो क्या होता, बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। अब देखो डेल आर का मतलब ये होता है डेल आर बराबर R2 माइनस R1 है और डेल टी का मतलब हो सकता है T2 माइनस T1। तो अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस जो डेल आर है इसके स्थान में लिखेंगे R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। अब कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अभिक्रिया का वेग बराबर R1। अब देखो ये वाला आपके पास में प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। R1 किसका है, माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 बटे T2 माइनस T1, यानी कि प्रारंभिक वेग के लिए हम
अभिकारक का जो सांद्रता में परिवर्तन है उसको देखें तो अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। आर किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए है। और अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है, जिसको हम माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डेल आर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। अब कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? R2 किसका हो जाएगा? माइनस का। R1 किसका होगा? प्लस का। तो R1 माइनस R2 बटे T2 माइनस T1। इसी प्रकार हम बात करें उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग। उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा वो देखो। अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस डेल P अपॉन डेल T। अब प्रोडक्ट के लिए अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस डेल P। और डेल P का मतलब क्या होता है? P2 माइनस P1। और जो डेल T है T2 माइनस T1। इसको हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग बराबर P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास में प्रारंभिक वेग है यानी t बराबर 0 समय पे अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसको हम कह सकते हैं प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को हम u के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास में देखो 3 ग्राफ हमने लिए हैं, ग्राफ फर्स्ट, ग्राफ सेकंड और ग्राफ थर्ड। यानी समय और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर पहले वाले में हमारे पास में देखो ये किसका हमारे पास में? पहले वाले में अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। अभिकारक की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। यानी पहले वाले ग्राफ से स्पष्ट ये हुआ है कि हमारे पास में किसी भी क्रिया का वेग है वो तीव्रता से घटता है और एक समय पश्चात या अनंत में इसका जो वेग है वो उपेक्षणीय हो जाता है। और जो ग्राफ है इस प्रकार के ग्राफ को हम कहते हैं अनंत स्पर्शी ग्राफ। दूसरे ग्राफ में हम देखें तो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग तीव्रता से बढ़ता है और अनंत समय पश्चात इस अभिक्रिया का जो वेग है वो उपेक्षणीय हो जाता है। ग्राफ थर्ड अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के लिए जब दोनों साम्य अवस्था में हो उस स्थिति में ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, फिर हमने लिखा है कि हमारे पास में जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया के वेग के लिए हमारे पास में पहले हम अभिकारक के ले लेंगे बाद में उत्पाद के लेंगे। तो अभिकारक है अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। आर किसके लिए है? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हम कहते हैं अभिकारक। टी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। डेल आर का मतलब क्या होता है? R2 माइनस R1। ठीक है, और हमारे पास में डेल टी है वो T2 माइनस T1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बड़ा कोष्ठक है इसके पहले माइनस का चिन्ह है। अब माइनस के चिन्ह में क्या होगा? डेल आर वाला है, इसमें हमारे पास में ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास में जो प्रारंभिक वेग है वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार है औसत वेग। दूसरा वेग कौन सा है? औसत वेग। और औसत वेग से क्या मतलब है? औसत वेग औसत वेग जिसको हम कहते हैं आर एवरेज या वी भार। ठीक है, औसत वेग का मतलब ये है कि इकाई समय के अंदर, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग को हम आर एवरेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या वी भार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि औसत वेग आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। यानी कि हमारे पास में इकाई समय के अंदर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में हुआ कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। ठीक है, औसत वेग को हम आर एवरेज या वी भार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। औसत वेग बराबर प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। अब देखो हमारे पास में जो डेल सी अपॉन डेल टी है इसको हम लें तो हमारे पास में देखो प्लस के लिए लेंगे
यानी कि जो प्लस वाला चिन्ह है वो क्या है, वही उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में यह वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जो माइनस वाला है वो अभिकारक की सांद्रता में कमी को व्यक्त करता है। यदि हम इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में देखो ग्राफ क्या होगा, इसमें भी दो ग्राफ बना सकते हैं। यदि हम पहले ग्राफ की बात करें कि हमारे पास में अभिकारक के लिए बात करें कि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। उत्पाद की सांद्रता की कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो बिंदु ले लेंगे। ये हमारे पास में ए बिंदु और इसको हम बी बिंदु देंगे, इसको यहां से मिला देंगे। अब सांद्रता व समय के मध्य ये हमारे पास में सांद्रता है और ये हमारे पास में समय है, ये y अक्ष, और जो समय है ये हमारे पास में t1 और ये वाला t2, और इसको नाम दे देंगे हम c, ये हो जाएगा c1 और ये वाला c2। यानी कि इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी हमारे पास में सांद्रता क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है यहाँ पे, और इस बिंदु के बाद में इसकी जो सांद्रता में क्या हो जाएगी, उपेक्षित हो जाएगी। सांद्रता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और ये हमारे पास में है डेल सी, यानी कि जो सांद्रता में परिवर्तन है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इसको हम व्यक्त करें, यानी अभिकारक के लिए औसत वेग आर एवरेज बराबर माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। अब देखो डेल सी का मतलब वही है, डेल सी बराबर C2 माइनस C1, तो वही माइनस C2 माइनस C1 बटा डेल टी, तो क्या हो जाएगा C1 माइनस C2। कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो C2 किसी में माइनस में, ये किसी में प्लस में, तो C1 माइनस C2 बटा T2 माइनस T1। ठीक है, ये किसके लिए है हमारे पास में, अभिकारक के लिए। अगर उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में जो ग्राफ बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो उत्पाद के लिए ग्राफ होगा, समय व सांद्रता के मध्य, ये सांद्रता है, ये समय है, और जो ग्राफ होगा ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बिंदु बी है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ये समय है वही T1 T2, इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे और इस बिंदु को यहाँ मिला देंगे। ये हमारे पास में है F डेल C और C1 और C2। ठीक है, अब इसकी बात करें, यानी हम लिखें कि उत्पाद के लिए औसत वेग बराबर प्लस डेल सी अपॉन डेल टी, और डेल सी का मतलब वही है आर एवरेज बराबर C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1। ये हमारे पास में किसके लिए हो जाएगा, उत्पाद के लिए औसत वेग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में तीसरा वेग कौन सा था, तात्क्षणिक वेग, जिसको हम RINS के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी क्षण पर किसी अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि के अनुपात को तात्क्षणिक वेग कहा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सांद्रता है, सांद्रता में जो सूक्ष्म कमी, यानी कि जो उत्पाद है, उत्पाद की जो सांद्रता तात्क्षणिक R इंटीनियस बराबर सूक्ष्म
सांद्रता में, सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन बटा सूक्ष्म समय अंतराल। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो समय रहेगा वो किस में रहेगा, बहुत ही अल्प रहेगा। ठीक है, यानी किसी क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के अनुपात को हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग आर इंटेनियस बराबर प्लस माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब पास में क्या है, सूक्ष्म अंतराल है, सूक्ष्म अंतराल, और डी के पास में जाएगा सूक्ष्म जो समय अंतराल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पास में अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उत्पाद की बात करें तो क्या होगा, उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए तात्क्षणिक वेग बराबर प्लस डी अपॉन डी टी, यानी माइनस वाला है वो अभिकारक के लिए और जो प्लस वाला है वो उत्पाद के लिए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।